देवी कुंती ने भगवान से आज यही प्रार्थना की, गोविंद संसार के सहारे मिलते तो हैं, कब मिले कब छूट जाएं, सहारे तो सहारे हैं किसी दिन छूट जाएंगे, किनारे तो किनारे हैं किसी दिन टूट जाएंगे। नाथ, हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां आई और हर विपत्ति में आप हमारे साथ खड़े रहे। सुख के माथे शिल पड़े, हरि नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। जब गोविंद ने कहा कि बुआ कुछ मांग लो, तो बस देवी कुंती ने आज यही मांगा है। नाथ, जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ खड़े रहे। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरोः, भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में आप हमारे साथ खड़े रहे, फिर वो विपत्ति भी हमें विपत्ति नजर आई ही नहीं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। मेरी माताओं बंधुओं, जीवन में विपत्ति तभी है जब हम भगवान की विस्मृति भगवान की हो जाए, यानी कि भगवान को भूल जाएं, भगवान को याद ही ना करें तो वो विपत्ति है, और भगवान यदि याद है तो वो विपत्ति नहीं है। सुख और दुख तो आते जाते हैं, लाभ हानि तो आते जाते हैं, कभी भी गोविंद नाम को कभी मत भूलना, भगवान के नाम को कभी मत भूलना। देवी कुंती ने आज भगवान से यही मांगा है, प्रभु आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। जीवन में सुख मिले तो क्या, दुख मिले तो क्या, संयोग हो तो क्या, वियोग हो तो क्या, बहुत कुछ मिल जाए तो भी क्या है, कुछ भी ना मिले तो भी क्या है, बस इतनी सी कृपा करना नाथ, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे, हम कभी भी आपको ना भूलें। हे नाथ, कभी आपको ना भूलूं, हम सबका भाव भी यही बना रहना चाहिए। हे नाथ, कभी भी आपको ना भूलूं, ना सुख में ना दुख में, ना लाभ में ना हानि में, कभी भी आपको ना भूलूं। देवी कुंती ने इस तरह से भगवान से प्रार्थना की। अब वैसे तो द्वारिका जाने का भगवान का की योजना बन ही रही थी, लेकिन ऐसा अपने उन स्वजनों के प्रति प्रेम देख करके और उनका अपने प्रति ऐसा अनुराग देख करके भगवान थोड़े समय के लिए वहीं रुक गए। अब युधिष्ठिर के मन में एक आत्मग्लानि उत्पन्न हुई कि देखो हमने अपने ही भाइयों को मार दिया। स्नेहे पाशामिमं बिंधिं दृढ़ं पांडुसुः विष्णुः। हमने इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अपने स्वजनों को मार दिया, आखिर हासिल क्या हुआ? अब भगवान ने सोचा कि देखो युधिष्ठिर को यही मोह युद्ध के बीच में अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ था, तो उस समय मैंने इसको ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसको गीता का उपदेश कहते हैं। और युधिष्ठिर के मन में अब शोक उत्पन्न हो गया है। इसका शोक दूर करने के लिए इसको कुरुक्षेत्र में, जहां वो एक योद्धा बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है, उसके पास इसको लेकर के चला जाए। और बंधुओं माताओं, बातें तो यहां बहुत हैं, धर्म ग्रंथों में अनेकों बातें आई हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि सब ये तो निमित्त हैं, उत्तरायण आएगा ये भी निमित्त है। भगवान अपने भक्त को अंत समय में दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए भगवान युधिष्ठिर और पांडवों को लेकर के इस कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हैं, जहां वो वीर योद्धा बाणों की शैया पर लेटा पड़ा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। धन्य है ऐसा योगी जिसने मृत्यु को भी वश में कर लिया हो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे योग का बल है, हमारे तप का बल है। और प्रतीक्षा कर रहा है उस उत्तरायण की, अंत समय आए तो मेरे गोविंद मेरे सामने हो, जब मैं प्राणों को छोड़ूं। धन्य है ऐसा योगी। और आ गए भगवान पितामह भीष्म
भगवान को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे राजन, एष साक्षात ईश्वर है, आद्य पुरुषे नारायण अस्ति। ये साक्षात नारायण तुम्हारे साथ है, तो शोक किस बात का है, चिंता किस बात की? जहां भगवान है वहां धर्म है। साक्षात धर्म का विग्रहवान स्वरूप भगवान ही है, इसलिए शोक मत करो। जो कुछ हुआ वो ठीक ही हुआ, वही होना था। भवितव्यता ऐसी ही थी, ऐसा ही होने वाला था, वो हो गया। और देखो, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदाथ सारिथिम। तुम तो बड़े बड़भागी हो। भगवान के साथ तो किसी का एक संबंध भी जुड़ जाए ना, ध्यान देना बंधु माताओं, कथा के अंतिम पलों में हम लोग बैठे, भगवान के साथ कोई एक संबंध भी जुड़ जाए, किसी भी प्रकार का संबंध जुड़ जाए, वो संबंध भी तार देता है। भीष्म जी उन युधिष्ठिर को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे संबंध इसके साथ हैं, इतने सारे संबंध हैं। एक संबंध जुड़ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तुम्हारे तो अनेक संबंध हैं, तुम कभी इनको अपने मामा का बेटा मान लेते हो, यानी कि मामा का बेटा है ये। कभी तो तुमने इनको अपने मामा का बेटा माना, कभी अपना मित्र बना लिया, कभी अपना सारथी बना लिया, सारथी बना करके मजे में रथ हंकवाया है, और कभी अपना सचिव बना लिया, कभी अपना दूत बना करके हस्तिनापुर में इसको भेज दिया, और कभी मंत्री बना करके इससे परामर्श ले लेते हो, कभी साला बना करके इसकी बहन से विवाह भी अर्जुन ने किया है, और कभी सदगुरु बना करके गीता का ज्ञान भी इससे तुम लोगों ने लिया है। तुम तो धन्य हो, तुम्हारे इतने सारे संबंध भगवान के साथ। एक संबंध भी तारनहार है, तुम्हारे तो अनेकों संबंध हैं, तुम धन्य हो, भगवान के साथ इतने सारे संबंध तुम्हारे, इसलिए शोक की कोई बात नहीं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यादविदम हिनोम्यहम। और हे मधुर मुस्कान वाले, लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं शरीर को न छोड़ूं तब तक आप प्रतीक्षा करना। धन्य है ऐसा भक्त जो आज भगवान को ही ये बात कह रहा है। यानी कि पांडवों को तो उपदेश दे दिया, पांडवों को और भी बातें बताई, भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा कर दिया कि तुम यहीं खड़े रहो, जब तक मैं इन प्राणों को ना छोड़ूं मेरे सामने आप खड़े रहो। एक भक्त ने भगवान को बंधन में बांध लिया, भगवान खड़े हैं आराम से, कहीं नहीं जा सकते, और पांडवों को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः, ये सब प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष का धर्म, सबकी व्याख्या की। स्त्री धर्म, नारी का धर्म क्या है, भगवत धर्म, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें, सबका उपदेश संक्षेप में ही भीष्म जी ने कर दिया। और अब वो भगवान की स्तुति करने लगे। 13 श्लोकों में स्तुति की है, समय अपने पास थोड़ा है, बड़ी दिव्य स्तुति भीष्म जी महाराज ने की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुंगवे भूमिनः स्वसुखमुपगते क्वाचित मुहूर्तम प्रकृति मुपेशम मदभ प्रवाह। मेरे अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हो, हे गोविंद, हे माधव, बस मेरा मन आप में लग जाए, मेरी बुद्धि आप में ही अर्पित हो जाए। और माताओं बंधुओं, भीष्म को तो ये सद्गति मिल गई थी, भीष्म को तो ये सौभाग्य प्राप्त हो गया था। हम और आप बार बार इन कथाओं को सुनते और कहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। आज इस कथा में बैठे हुए भगवान से हम सब भी एक प्रार्थना करना। कौन सी? इतना तो करना स्वामी, हमारी इतनी प्रार्थना तो हे नाथ सुन लेना। हो इतना तो करना स्वामी,
इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सांवरा निकट हो, सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हे नाथ, आपकी स्मृति बनी रहे, डरना मत। भाई ये तो अंत समय की बात कह दी। भगवान की याद तो तभी आएगी जब उसको याद करने का अभ्यास होगा। अंत समय में भगवान तभी याद आएंगे। तो भीष्म जी ने इस तरह से भगवान के दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है।